तुम्हारे बारे में एक सच्चाई बताऊं। शायद तुम खुद भी अपने आप से ये बात छुपा रहे हो कि तुम्हें अब किसी भी चीज़ में पहले जैसा मज़ा नहीं आता। तुम कोशिश तो करते हो फोकस करने की, लेकिन तुम्हारा दिमाग बार बार भटक जाता है। और तुम्हारे पास प्लान है, तुम्हें पता है कि क्या करना चाहिए और किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम एक्शन नहीं ले पाते। और धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक ऐसी फीलिंग बनती जा रही है जिसे तुम शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तुम अपनी ही नज़रों में गिरते जा रहे हो। और अगर ये सब तुम्हें रिलेटेबल लग रहा है तो ये कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है। तुम एक ऐसे लूप में फंस चुके हो जो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, और इस लूप का नाम होता है डोपामिन लूप। अब इसे समझने के लिए तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दुश्मन नहीं है। वो बस तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, वो बस वही कर रहा है जिसके लिए उसे डिजाइन किया गया है। जब भी तुम कुछ ऐसा करते हो जिसमें तुम्हें अच्छा फील होता है, फनी वीडियो देखना, टेस्टी खाना खाना या फिर कोई अच्छा नोटिफिकेशन आ जाना, उस मोमेंट पर तुम्हारे ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है जिसे डोपामिन कहते हैं। और ये डोपामिन तुम्हारे दिमाग को एक सिग्नल भी देता है कि जो तुमने अभी किया वो अच्छा था, इसे दोबारा करो। और यही रीजन है कि तुम बार बार वही चीज रिपीट करते हो जो तुम्हें अच्छा फील कराती है। लेकिन रियल प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, क्योंकि पहले के टाइम पे डोपामिन तुम्हें तब मिलता था जब तुम कुछ अचीव करते थे, जब तुम कुछ मेहनत करते थे, जब तुम्हारा कोई गोल पूरा होता था। यानी कि पहले एफर्ट्स करने पड़ते थे और बाद में रिवॉर्ड मिलता था। लेकिन आज के टाइम में सिस्टम उल्टा हो चुका है। आज तुम्हें रिवॉर्ड पहले मिल जाता है, वो भी बिना किसी एफर्ट के। तुम बस फोन उठाते हो, स्क्रॉल करते हो और कुछ ही सेकंड्स में तुम्हें वो सेम गुड फीलिंग मिल जाती है जिसके लिए पहले घंटों मेहनत करनी पड़ती थी। इसलिए अब तुम्हारा ब्रेन कंपेयर करता है कि जब बिना किसी मेहनत के मुझे वो फीलिंग मिल रही है तो मैं मेहनत क्यों करूं। और यही से तुम्हारा डाउनफॉल शुरू होता है, क्योंकि धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग लो एफर्ट्स और हाई रिवॉर्ड जैसी चीजों में एडिक्ट हो जाता है। इसलिए तुम्हें पढ़ाई बोरिंग लगने लगती है, काम हैवी लगने लगता है और जिम जैसी चीजें टॉर्चर लगने लगती हैं। लेकिन स्क्रॉलिंग करना, गेमिंग करना और रैंडम कंटेंट को कंज्यूम करना, ये सब आसान और अट्रैक्टिव लगता है। और यही वो ट्रैप है जिसमें आज की जनरेशन फंसी हुई है। तुम सोचते हो कि तुम लेजी हो, लेकिन तुम असल में लेजी नहीं हो। तुम्हारा ब्रेन ओवर स्टिमुलेटेड हो चुका है। तुमने इसे इतना ज्यादा डोपामिन दे दिया है कि अब नॉर्मल सी चीजें इसे एक्साइट ही नहीं करती हैं। इसलिए एक डेंजरस कॉन्सेप्ट और तुम्हें समझना जरूरी है, जो है चीप डोपामिन और प्रीमियम डोपामिन। चीप डोपामिन वो होता है जिसमें तुम्हें इंस्टेंट प्लेजर मिलता है, जैसे कि रील, जंक फूड और रैंडम स्क्रॉलिंग। इसमें एफर्ट्स नहीं लगते, लेकिन ये तुम्हारे ब्रेन को वीक करता है। और दूसरी तरफ आता है प्रीमियम डोपामिन, जो तुम्हें तब मिलता है जब तुम मीनिंगफुल चीजें करते हो, जैसे हार्ड वर्क, स्किल बिल्डिंग, वर्कआउट और रियल अचीवमेंट जैसी चीजें। इन्हें करने में तुम्हें टाइम लगता है, एफर्ट्स लगते हैं, लेकिन ये तुम्हें ग्रो करती हैं। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि तुम चीप डोपामिन के इतने यूज थ्रू हो गए हो कि तुम्हें प्रीमियम डोपामिन बोरिंग लगने लगता है। और इसी का रिजल्ट है कि तुम्हारा फोकस स्पान ड्रास्टिकली कम हो चुका है। तुम किसी की बात पूरी अटेंशन से नहीं सुन पाते, तुम डीप वर्क नहीं कर पाते और तुम खुद के थॉट्स को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि तुम्हारा माइंड फ्रेगमेंट हो चुका है, जो कि हर कुछ सेकंड में डिस्ट्रैक्शन चाहता है। क्योंकि जब तुम कोई प्रोडक्टिव काम करने बैठते हो तो तुम्हारा ब्रेन रेजिस्ट करता है, क्योंकि उसे इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं मिल रहा होता। अब सवाल यह आता है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए, और इसका आंसर है डोपामिन डिटॉक्स। लेकिन इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ना तो ये कोई मैजिक ट्रिक है, ना ही ये कोई एक ऐसा हैक है जिसे अप्लाई करके सब ठीक हो जाए। क्योंकि ये एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है जिसे धीरे धीरे बिल्ड करना पड़ता है, और जिसका सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। तुम्हें ये पहचानना होगा कि तुम्हारे ट्रिगर्स क्या हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें जो तुम्हें इंस्टेंट डोपामिन देती हैं। जब तक तुम इन्हें पहचानोगे नहीं, तब तक तुम इन्हें कंट्रोल कैसे कर पाओगे। लेकिन सिर्फ आइडेंटिफाई करना इनफ नहीं है, इसलिए इसका अगला स्टेप है रिप्लेसमेंट। तुम अपने ब्रेन से कोई चीज़ ज़बरदस्ती नहीं छीन सकते, क्योंकि ब्रेन खाली नहीं रह सकता। अगर तुम अचानक से सब कुछ छोड़ दोगे तो तुम ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाओगे। इसलिए तुम्हें इन्हें किसी चीज़ से रिप्लेस करना होगा, जैसे कि स्क्रॉलिंग को वर्कआउट से, रैंडम कंटेंट को लर्निंग से, इंस्टेंट प्लेजर को मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ से। शुरुआत में ये सब आपको बहुत बोरिंग लगेगा, और यही सबसे बड़ा टेस्ट होता है, क्योंकि ट्रुथ ये है कि लाइफ बनाने वाली चीज़ें हमेशा बोरिंग होती हैं और लाइफ बर्बाद करने वाली चीज़ें हमेशा फन देती हैं। इसलिए इसके बाद आता है आपका एनवायरनमेंट, जो शायद सबसे पावरफुल स्टेप होता है। क्योंकि तुम अपनी विल पावर पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकते हो। अगर डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे आसपास है तो तुम उससे बच नहीं सकते। इसलिए ऐप्स हटा देना, नोटिफिकेशन बंद कर देना या फिर फोन को दूर कर देना, ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती हैं। तुम जितना फ्रिक्शन क्रिएट करोगे उतना ही कम तुम ऑटोमेटिक बिहेवियर में फंसोगे। इसलिए अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम एकदम से सब कुछ नहीं बदल सकते। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है कि तुम एकदम से सब कुछ बदल दोगे। अगर तुम अभी 8 से 9 घंटे फोन यूज करते हो तो अगले दिन से उसे जीरो नहीं कर पाओगे। तुम्हें धीरे धीरे कम करना होगा, क्योंकि ब्रेन को टाइम देना होता है रीसेट होने के लिए। और इस प्रोसेस में एक चीज सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होती है, वो है बोर्डम। आज की दुनिया में बोर्ड होना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन यही बोर्डम तुम्हारे ब्रेन को हील करता है। जब तुम बिना किसी स्टिमुलेशन के बैठते हो तभी तुम्हारा माइंडसेट रीसेट होता है। शुरुआत में तुम्हें एंजाइटी होगी, तुम्हारा मन करेगा कि फोन उठा लूं, कुछ देर देख लूं या फिर कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊं। लेकिन अगर तुम उस अर्ज को रेजिस्ट कर देते हो तो वहीं से तुम्हारा कंट्रोल वापस आना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे यही छोटी चीजें तुम्हें मजा देने लगती हैं, जिससे तुम्हारा फोकस इंप्रूव होता है, तुम्हारा माइंड क्लियर होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि तुम खुद को रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हो। और बहुत सिंपल सी बात है कि तुम्हारी प्रॉब्लम मोटिवेशन की भी नहीं है, ना तो डिसिप्लिन की है। तुम्हारी प्रॉब्लम है अनकंट्रोल्ड डोपामिन की।
अगर तुम इसे कंट्रोल कर लेते हो तो तुम अपनी लाइफ कंट्रोल कर सकते हो, और अगर इसे तुम कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन तुम्हें कंट्रोल कर लेता है। इसलिए अब डिसीजन तुम्हारे हाथ में है। तुम इजी डोपामिन चुनते हो जो अभी अच्छा लगेगा लेकिन धीरे धीरे तुम्हें खत्म कर देगा, या फिर तुम हार्ड ग्रोथ को चुनते हो क्योंकि ये शुरुआत में तो मुश्किल लगती है लेकिन वो तुम्हें एक अच्छा इंसान बना देती है। इसलिए तुम्हें दोनों में से कोई एक डोपामिन चूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमेशा वो डोपामिन चुनो जो तुम्हें बेहतर बनाए, ना कि तुम्हें लेजी बनाए।